Hello friends, welcome to Physion classes where we study physics for NEET NG। अभी हम लोग H.C. वर्मा वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 7। अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ a person standing near the edge of the top of a building throws two balls A and B. The ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downward with the same speed. The ball A hits the ground with a speed VA and ball B hit the ground with the speed VB. We have सिचुएशन दे रखा है, फिर चार ऑप्शंस है। वी ए ग्रेटर देन वी बी, वी ए लेस देन वी बी, वी ए इक्वल टू वी बी। रिलेशन बिटवीन वी एंड वी बी डिपेंड ऑन हाइट ऑफ द बिल्डिंग एबव द ग्राउंड। पहले तो क्वेश्चन को हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर आउट करते हैं कि क्या सिचुएशन दे रखा है और क्या पूछ रहा है। सिचुएशन ये दे रखा है कि एक बिल्डिंग है और उसके टॉप पे पर्सन स्टैंडिंग ऑन नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लेते हैं। तो इस टॉप बिल्डिंग के टॉप के एज पे यानी यहाँ पे किनारे पे कोई इंसान खड़ा है और वो दो बॉल को थ्रो करता है। एक को थ्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और एक को वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। बॉल ए एंड बी, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए को ऊपर फेंकता है और बी को नीचे फेंकता है। बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड वी ए। द बॉल ए जब वापस आएगा, हम लोग दो अलग अलग सिचुएशन ही बना लेते हैं। ये भी अलग बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है लेकिन दो अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। इसमें ऊपर ही फेंका गया, यहाँ से नीचे फेंका गया, ठीक है, और ये ग्राउंड है। पहले सिचुएशन में अच्छा फेंका ये एक आदमी है, उसी ने दोनों बॉल फेंका है। एक को ऊपर फेंक दिया, एक नीचे फेंक दिया, लेकिन हम लोग डायग्राम इस तरह से बना रहे हैं कि एक में ऊपर गया है और दूसरे में बी नीचे आया है, ठीक है, विद द सेम स्पीड। देखो दे रखा है सेम स्पीड, यानी हम लोग इसको स्पीड को यू मान लेते हैं। तो ऊपर भी यू के स्पीड से फेंका गया और नीचे भी फेंका गया है यू के स्पीड से, ठीक है। तो फाइनल स्पीड क्या होगा उस दोनों के वी ए। इस केस में जब ए बॉल को फेंका गया उसको जो नीचे हिट करेगा विथ स्पीड वी ए, और बॉल बी को जो फेंका गया नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हिट करेगा ग्राउंड को विथ स्पीड वी बी। तो वी ए वी बी का रिलेशन निकालना है। देखो इट्स वेरी इजी। यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग का लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एच, ठीक है। हम लोग इसको इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो बॉल ए टेक कंसिडर बॉल ए, मोशन ऑफ बॉल ए। पहला केस वन फॉर बॉल ए जिसको ऊपर थ्रो किया गया था। इस केस में कंसिडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, जी होगा, ग्रेविटी। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे माइनस यू होगा क्योंकि ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, और हम लोगों ने इस डायरेक्शन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए वी विल हैव y इज इक्वल टू यू वाई। ये y वाला फॉर्मूला नहीं, हमें तो वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ये माइनस हो या प्लस हो दोनों का स्क्वायर हो के तो प्लस ही हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। h इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो वी ए इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ कंसिडर मोशन ऑफ बॉल बी, सेकंड बॉल।
सेकंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड सेम स्पीड विथ स्पीड यू। तो टेक मोशन अलोंग वाई एक्सिस, हम लोग हमेशा इसी तरह से प्रोसीड करते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगा अलोंग वाई एक्सिस, दैट वुड बी यू नॉट माइनस यू, क्योंकि हम लोगों ने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस वुड बी जी। तो एच इज इक्वल टू एच हमें निकालना है। और यहाँ पे स्ट्राइक कितने स्पीड से करता है, वी बी के स्पीड से। फाइनल जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, इट हिट द ग्राउंड विथ स्पीड वी बी। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2GH। तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2GH, ठीक है। तो वी बी इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो एज वी कैन से उस यू वी ए भी यही आया था, वी ए वॉज ऑल्सो इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2GH, फिर यू इज इनिशियल वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से थ्रो किया गया। अच्छा, डाउनवर्ड भी उसने सेम ही स्पीड से थ्रो किया, अपवर्ड भी सेम ही स्पीड से थ्रो किया। 10 वी बी इज इक्वल वी ए इज इक्वल टू वी बी, दोनों सेम स्पीड से ट्रैक करेगा। सो आंसर वुड बी सी, वी ए इक्वल टू वी बी। हमें अब इसको हमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या है ना, एक बिल्डिंग के टॉप से किसी इंसान ने दो बॉल को थ्रो किया, एक को ऊपर थ्रो किया और एक को नीचे थ्रो किया, दोनों को सेम ही स्पीड दिया। कॉमन सेंस के से हमें ऐसा लगेगा कि भाई अगर नीचे थ्रो किया है स्पीड से तो वो ज़्यादा स्पीड गेन करेगा, तो ऑलरेडी उसके पास स्पीड होगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा तो ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेगा, है ना। और दूसरे केस में तो उसको उल्टे डायरेक्शन में भेजा है तो वो तो कम स्पीड से स्ट्राइक करेगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो दोनों सेम स्पीड से ही किया गया है। तो पहला केस में तो वो दूसरे केस में नीचे वो यू स्पीड से जा रहा है, पहला केस में उसको यू स्पीड से अपवर्ड भेजा गया। तो याद रखो, अपवर्ड वो जाएगा यू स्पीड से, जितना भी ऊपर जाएगा, फिर जीरो स्पीड हो जाएगा कहीं पे जाके, फिर वापस आएगा और यहाँ आएगा ना जब इस पॉइंट पे, तो उसके पास जो लेवल जिस पॉइंट पे थ्रो किया गया था, जब वो वहाँ पे वापस आ जाएगा तो भी उसका स्पीड यू ही हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों का स्पीड यू ही हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक और तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तौर पे, कि देखो दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। एक बिल्डिंग के टॉप पे है, दोनों का हाइट सेम है यहाँ से यहाँ, और दोनों को v स्पीड से थ्रो किया गया, एक को ऊपर एक को नीचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यानी दोनों का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, वो दोनों का सेम ही होगा, हाफ एम वी यू स्क्वायर, ठीक है। यू स्क्वायर, ये यू ले लो। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल भी एनर्जी होगा, दोनों के पास कितना होगा, mgh। ये हम लोग लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ ग्रेविटी में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ ग्रेविटी में। तो ये mgh पोटेंशियल एनर्जी है। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस mgh होगा, और ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस mgh। वो सेम ही निकल के आएगा। अब निकालोगे एम कैंसिल कर दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आ गया। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हाइट तो सेम ही होगा, तो इसलिए दोनों का फाइनल स्पीड सेम होगा। इट डजेंट मैटर कि वो किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, एज लॉन्ग एज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज सेम, तो सेम होगा। ओके, समझ गए। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लिए। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, in a projectile motion the velocity is always perpendicular to the acceleration, is never perpendicular to the acceleration, is perpendicular to the acceleration for one instant only, is perpendicular to the acceleration for two instants। अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इस तरह से होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ये मैक्सिमम हाइट गेंड है और ये रेंज है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे इसका एक वेलोसिटी होगा, दिस वुड बी द वेलोसिटी, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। नाउ ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है इसका, वेलोसिटी इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी का तो डायरेक्शन ये है, लेकिन ये कर्व के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व while it is moving the direction of velocity would be tangent to the curve। किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, तो वहाँ पे एक टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट यानी एक ऐसा लाइन जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता हो, उस पॉइंट पे ये, तो इस पॉइंट पे ये जो टच कर रहा है, इस पॉइंट पे ये हो, ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। इस पॉइंट पे लेते हैं हम मैक्सिमम पे ये होगा डायरेक्शन, मतलब मैक्सिमम हाइट पे ये होगा डायरेक्शन वेलोसिटी का। ये यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा और डायरेक्शन वुड कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे यही एक पॉइंट है। अच्छा, ये कह रहा है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि कब परपेंडिकुलर होगा, कभी होगा भी या नहीं होगा, हमेशा रहेगा, कभी होगा। देखो इस पॉइंट पे देखते हैं, ग्रेविटी ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो ग्रेविटी का डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी इस ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस को माने पॉजिटिव और इसको वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन वुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स माइनस वाई, माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड होगा हमेशा। तो एक ही पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे ये परपेंडिकुलर आएगा, एकदम एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और यहाँ पे ये ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे रहेगा ही रहेगा टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी वुड बी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एंड इट इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन स्टैंड, तो आंसर वुड बी सी। ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us take question number 9. Two bullets are fired simultaneously, horizontally and with different speeds from the same place. Which bullet will hit the ground first? The faster one, the slower one, both will reach simultaneously, and fourth is depend on the masses. तो चलो ठीक है, देखते हैं। 2 बुलेट्स, क्वेश्चन ये है कि 2 बुलेट को एक ही साथ हॉरिजॉन्टली फायर किया गया विद डिफरेंट स्पीड्स, तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन लगेगा, यानी एक यहाँ से पे एक हाइट पे, लेट दिस हाइट बी h, ठीक है। यहाँ से एक बुलेट फायर किया गया, एक ही साथ 2 बुलेट फायर किया गया। ये एक बुलेट है जिसका स्पीड u1 मान लेते हैं, और इसी तरह से एक ही साथ एक ही टाइम में एक ही जगह से दूसरा भी बुलेट फायर किया गया, इसका स्पीड है u2, ठीक है। क्योंकि सेम जगह से फायर किया गया, दोनों का हाइट सेम होगा, और ये कुछ ऐसा ट्रेजेक्टरी लेगा इस तरह से, और यहाँ ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये कह रहा है पहले कौन हिट करेगा, ठीक है। हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये है बुलेट 1, ये है बुलेट 2। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 को पहला जो बुलेट को फायर किया गया उसको ज़्यादा जोर से फायर किया गया, उसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि एक जगह से है तो हाइट तो सेम होगा। अब हम मान लेते हैं कि पहला जो बुलेट है ये t1 टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करता है, दूसरा बुलेट t2 टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर बुलेट 1, फर्स्ट बुलेट, ठीक है, कंसिडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, इसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, 0 आएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0,
एक्सेलरेशन along y axis दैट वुड बी g, ग्रेविटी। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम लोगों को पता h का क्या होता है, h इज इक्वल टू u इनिशियल t इस t1 प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर t1 स्क्वायर। तो h जो है हाइट है इज इक्वल टू यू वाई, जीरो है तो जीरो हो जाएगा, और हाफ ए वाई जी हो जाएगा t1 स्क्वायर। ठीक है, दैट एम्प्लाइज t1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। और अब लोग फॉर बुलेट 2 सेकेंड बुलेट को देखो, सेकेंड बुलेट क्या हुआ। इसके लिए भी हम लोग मोशन लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं। अब देखो मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी, इसको भी हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, तो इसके लिए भी जो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, ये यहाँ भी जीरो होगा, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जी होगा। और हाइट एक ही जगह से फायर किया गया इसलिए हाइट h सेम होगा, तो यहाँ पे भी h इज इक्वल टू यू वाई t2, यहाँ पे टाइम t2 लिया गया है। ठीक है, प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, ये u y जो है ये जीरो है तो ये हो गया हाफ g t2 स्क्वायर। तो t2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। तो सेम ही आया दोनों केस में, 2h/g यहाँ पे भी है, 2h/g वहाँ भी t1, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू t2, यानी दोनों एक ही टाइम में स्टक करेगा। अब ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसका आंसर यही होगा सी, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। लेकिन हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन थोड़ा समझना भी समझते भी हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये अगर कोई ग्रेविटी नहीं हो, इसको समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ देयर वर नो ग्रेविटी, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी है ही नहीं, तो ये हमेशा ही दोनों बुलेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव ही करते रहेगा। इफ़ देयर इज नो रेसिस्टेंस, देयर इज नो फ्रिक्शन, हमेशा मूव करते रहेगा। ठीक, इस डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि ग्रेविटी भी है तो ये इसका एक मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस भी होगा। ठीक है, तो टाइम जो ये रीच करेगा ना, ये ग्राउंड को हिट करने के लिए, इट विल डिपेंड ऑन इट्स मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। दोनों केस में मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस सेम है, यानी कि हाइट सेम है और इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में जीरो है, इसलिए दोनों बोथ विल स्टक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे जो कि हमने u1 को u2 से बड़ा दिखाया है, तो ये जो रेंज बनेगा, ये जो रेंज बनेगा ये ज़्यादा होगा u1 के केस में। अब मैंने तो छोटा बना दिया खैर, लेकिन ये अगर ज़्यादा स्पीड से जिसको भेजेगा उसका रेंज ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला रेंज ज़्यादा आएगा। लेकिन दोनों सेम ही टाइम में सेम टाइम में ही स्ट्रक करेगा ग्राउंड को, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 10। The range of a projectile fired at an angle 15 degrees 50 meter if it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, its range will be दे रखा है। तो ये वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन है। सो हम लोग बनाते हैं, रेंज का फॉर्मूला बस पता रखना है। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज हमें फार्मूला मुझे याद करने का, आई नॉट वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग फार्मूला, दिस इज इट। खैर, तो यहाँ पे दो बार प्रोजेक्ट किया गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल, दो इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल इट्स रेंज विल। तो केस 1 और केस 2 देखते हैं। ठीक है, केस 1 क्या है, θ1 इज इक्वल टू 15 डिग्री और स्पीड तो सेम ही रहेगा, और रेंज इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, केस 2 θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज हमें निकालना है, और u वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज सेम है, यहाँ पे दे रखा है द सेम स्पीड। तो देखो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं हम लोग, r1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1, ठीक है, अपॉन जी। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री अपॉन जी,
इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया 1। तो सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो R2 डिवाइडेड बाई R1 क्या हो जाएगा, R2 लिख दो और जी इसको उल्टा कर दो, तो 2g बाई यू स्क्वायर, तो सब कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, तो R2 इज इक्वल टू 2R1, R1 कितना दे रखा 50 दे रखा है, तो ये हो गया 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस पर कुछ समझाना भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, two projectiles A and B are projected with an angle of 15 degree and 45 degree respectively. If RA and RB with the horizontal range for a projectile A and B respectively, then A. Question is very similar to previous question. ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल है, हम लोग केस 1 को देखते हैं। केस 1 थीटा 1 इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक, रेंज को दे रखा है, रेंज इज RA, और थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज को दे दिया डिनोट किया आरबी से, और आरबी आरबी का रिलेशन पूछा है। बस एक चीज़ इसमें यहाँ पे रखो, देखो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ना कहीं पे भी क्वेश्चन में टू ये नहीं दे रखा है कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल 15 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, कि दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड और नॉट। मतलब अगर सेम स्पीड नहीं दे रखा तो ऑब्वियसली वी अज्यूम के दे आर नॉट प्रोजेक्टेड एट द विद सेम स्पीड। तो यहाँ पे u1 u2 अलग हो जाएगा, तो R1 विल बी u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी साइन 30 डिग्री अपॉन जी इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन अपॉन 2g, ठीक है, और R2 विल बी u2 स्क्वायर अपॉन साइन 45 डिग्री बाई जी इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाई जी। अब R1 R2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, वी कैन नॉट डिटरमिन, क्यों, वी डो नॉट नो R1 बाई, ऐसे कर देते हैं हम लोग, R2 बाई R1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाई जी इंटू 2g बाई u1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर। सिंस हम लोगों को u1 और u2 के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी। ये क्वेश्चन भी इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस में हमें ये चीज़ को इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ना वेरी अटेंटिवली हमें पढ़ना है कि भाई इनिशियल दोनों केस में वेलोसिटी सेम है, ये दे नहीं रखा है। प्रीवियस क्वेश्चन में वो उन्होंने मेंशन कर रखा था विद द सेम स्पीड, ठीक। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meter per minute is still in still water wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in direction. तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो याद रखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, साउथ नॉर्थ साउथ ये सब दे रखा है, वेस्ट ईस्ट। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हम लोग इसी तरह से बना लेंगे। रिवर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें समझ में आ गया सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट यानी इधर से इधर बह रहा है, यानी इट मीन्स कि इस डायरेक्शन में बह रहा है। चलो, और मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, देखो साउथ बैंक मतलब ये हो गया साउथ, यहाँ पे कहीं खड़ा है, इस पॉइंट पे कहीं पे खड़ा है इंसान, स्टैंडिंग, मैन ऑन द साउथ है, कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट, स्टिल वाटर वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर। अच्छा, ये दे रखा फ्रॉम वेस्ट टू इट, रिवर इज फ्लोइंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे तो स्पीड दे दो रिवर का, वेलोसिटी ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब एक आदमी 10 मीटर पर मिनट के स्पीड से स्टिल वाटर में वो तैर सकता है।
ही वॉन्ट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर द शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम टाइम में कैसे पहुंच जाए। ही शुड स्विम इन किस डायरेक्शन में। अब देखो ये मैंने कई बार पहले बता रखा है कि मान लो चलो किसी भी डायरेक्शन में वो तैर रहा है मान लो, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, जो भी उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग ये इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, और एक कंपोनेंट होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी एक होगा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर एंड अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द रिवर। तो याद रखो कि ये कितना जल्दी तैरेगा, कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन वुड बी डिसाइडेड बाय ये जो भी ये विड्थ है डी मान लो, एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें कम टाइम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो भी तैरने वाला होगा ही शुड स्विम इन अलोंग वाई एक्सिस, यानी अलोंग वाई एक्सिस यानी डी नॉर्थ। तो डी नॉर्थ की तरफ ही तैरे तभी वो सबसे जल्दी पहुंच पाएगा, लेकिन दिस वुड नॉट बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रखना, क्योंकि वो दोनों मिला के कहीं इस डायरेक्शन में तैर रहा होगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट शुड बी द वेयर शुड स्विम इन विच डायरेक्शन सो एज टू टेक द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कहीं पे इधर वो चलेगा। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर, यहाँ पे ये है, तो ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये तैरेगा इधर कहीं पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वही सेम, जो एक ये नॉर्थ, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो होगा वो इट विल डिटरमिन कि वो कितना जल्दी पहुंचेगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो वो डिटरमिन करेगा कि कितना दूर यहाँ से फैलेगा। ठीक है, तो अगर वो इसी डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन के लॉन्ग तैरेगा तो वो सबसे जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेने के लिए उसको कुछ ये डायरेक्शन लेना पड़ेगा ताकि जो रिजल्टेंट हो वो इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी हो। ये क्वेश्चन 13 है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एससी वर्मा में, इस चैप्टर का बहुत अच्छे से दे रखा है, इसको मैं बहुत अच्छे से आई रिमेंबर इट व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, तो दिस वाज माय क्वेश्चन दैट आई लव्ड सॉल्विंग। कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द एंड्स पी एंड क्यू ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल रिवर मूव डाउनवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड यू, पूल्स ए एंड बी आर फिक्स्ड, द मास एम मूव्स अपवर्ड्स विद स्पीड यू। ये एक फिगर में दे रखा है। अच्छा, इसके कुछ ऑप्शंस भी दे रखे, ऑप्शंस दे रखे हैं 2u cos थीटा, u बाई cos थीटा, 2u cos थीटा, 2u बाई cos थीटा और u cos थीटा। पहले हम लोग समझते हैं क्या है। ये एक दीवार है, दीवार से दो पुली लगा हुआ है, पुली से एक स्ट्रिंग इस तरह से लगा हुआ है कि एक स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे है, एक एंड यहाँ पे, ये पुली P है और ये पुली Q है। ये कह रहा है क्वेश्चन में द एंड्स P एंड Q ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मूव डाउनवर्ड विद स्पीड u, स्पीड विथ यूनिफॉर्म स्पीड u। इस दोनों को u स्पीड से खींच रहा है नीचे। ठीक है, तो ये इसको खींचा जाएगा, इसको भी खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये कितने स्पीड से ऊपर जाएगा। देखो हम लोग ये समझते हैं कि ये इसका स्पीड ये अलोंग दिस डायरेक्शन स्पीड u है, तो ये अलोंग दिस डायरेक्शन इसका स्पीड कितना होगा, u होगा। अलोंग दिस डायरेक्शन इसका स्पीड कितना होगा, u होगा। अब देखो हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। इसको O दे देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है अलोंग, ये वेलोसिटी है v u, इस डायरेक्शन के लॉन्ग स्ट्रिंग का वेलोसिटी होगा u। तो इसके दो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट में इधर जाएगा u cos थीटा, इधर जाएगा u sin थीटा। सिमिलरली ये है
इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर यू कॉस थीटा, इधर जाएगा यू सॉन थीटा, तो ये यू साइन थीटा कैंसिल होगा, इट विल बी मूविंग विथ स्पीड टू यू कॉस थीटा। ये आंसर लगता है हम लोगों को भी पहले ये लगा था, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। उसका रीज़न ये है, ये आंसर क्यों नहीं है, बना तो दूंगा मैं कि करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन ये समझना है कि ये टू यू कॉस थीटा क्यों नहीं है। इसमें हम मैंने जो अभी बताया कि वेलोसिटी का कंपोनेंट लो ऐड कर लो, उसमें गलती क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो जैसे ही ये वेलोसिटी तो जिसमें गेन जब करेगा ना, जब ये मूव करेगा, लेकिन जैसे ही ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये थीटा विल नॉट बी कांस्टेंट। ठीक, ये है थीटा विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो हम इसलिए ये थीटा इस के फॉर्म में रिजॉल्व नहीं कर सकते। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वो पॉइंट दे रखे हैं, इसको हम लोग यहाँ से एक ये खींचो, एक इमेजिनरी लाइन ओ ए ले लो, ये ओ ए तो है ही यहाँ को, इसको ए मान लो इस पॉइंट को, और इसको बी मान लो। अब बना देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी ओ ए स्क्वायर है तो इसको डी टी, डी ओ बी स्क्वायर डी टी प्लस डी ए बी स्क्वायर डी टी। देखो ओ ए स्क्वायर है तो इसको यहाँ ये होगा पहले तो टू आ जाएगा, टू ओ ए इंटू डी ओ ए ओवर डी टी। सिमिलरली ओ बी को करेंगे हम लोग, तो भी आएगा सबसे पहले टू ओ बी इंटू डी ओ बी अपॉन डी टी, क्योंकि ये दोनों तो सेम नहीं है ना, ओ ए अलग है टी अलग है, तो पहले ओ ए यहाँ लेके आएंगे और फिर एक बार डी ओ ए उधर लिखेंगे। और ए बी देखो ए बी विल बी कांस्टेंट, तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा तो भी ये तो सेम ही रहेगा, इसलिए ये जो कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करते तो जीरो हो जाता है, ये जीरो हो गया। अब ये टू कैंसिल हो गया, ये ओ ए ठीक है। तो ये देखो डी ओ ए ओवर ओ टी क्या होगा, ओ ए क्या है, ओ ए ये है, तो ये दिस इज ओ ए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम से तो क्या आ जाएगा, जो यू आएगा है ना, इसी स्पीड से तो ऊपर जा रहा है, ये स्ट्रिंग जा रहा है, स्ट्रिंग खींच रहा है, तो ओ ए इंटू यू इज इक्वल टू ओ बी इंटू ये डी ओ बी ओवर यू टी। ये यही स्पीड से तो एम जो मास है वो ऊपर उठेगा, तो उसको हम लोग वी से डोनेट कर देते हैं, यू दे रखा है, ठीक है। तो इधर ले आते ओ ए तो u इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए इंटू वी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए क्या है, देखो ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू नथिंग बट कॉस थीटा इंटू वी, तो v इज इक्वल टू यू बाय कॉस थीटा। ये आंसर हो गया, ठीक, दिस इज आंसर। सो ऑप्शन सेकंड यू बाय कॉस थीटा, दिस इज आंसर, ठीक। लेकिन हम लोगों ने देखा कितने अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके निकाला हम लोगों ने। ये अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि भाई थीटा यहाँ चेंज हो रहा है, थीटा इनको नॉट कांस्टेंट, तो हम लोग टू यू कॉस थीटा हमें समझ लेंगे आंसर, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज रियली थोड़ा डिफिकल्ट था, हम लोगों को अच्छे से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा तब आंसर आया। ओके, थैंक यू। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टेक ऑब्जेक्टिव 2, ठीक है। थैंक यू।